अभिषेक झा जी, क्या इसे कोरी राजनीति का स्टंट समझा जाए, क्या इसे सियासी स्टंट समझा जाए? जैसा बीजेपी कह रही है, बीजेपी के सहयोगी दल कह रहे हैं कि आपको बिहार की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो आप 17 साल से काबिज हैं ना सीएम की कुर्सी पर, आपको तब क्यों नहीं याद आई कि आपको जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे आपको कराना है? प्राची जी, मैं चाहूंगा कि हमारा जो डिबेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे इसी इशू पर। कोई कन्वेनर की चर्चा करने लगता है इंडिया और एनडीए गठबंधन की चर्चा करने लग जाता है। दूसरा, हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित थे। नीतीश कुमार जी ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली तब से 2011 में सेंसस हुआ और उसमें चीजें टेक्निकल थी और उसके बाद की सरकारों ने भी कह दिया कि भाई नहीं हो पाएगा। हम लोग आशान्वित थे 2021 के कि 2021 में तो जाति आधारित जनगणना जरूर है। और वो कहते हैं ना कि अगर आश्वासन दिया जाए तो लोग उस पर थोड़ी देर के लिए विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन के अंदर, इनके मंत्री ने आश्वासन दिया तो हम लोग इस पर टिके हुए। लेकिन जब इनका रवैया सामने आना शुरू हुआ तब हमें लगा कि बहुत देर हो चुकी है और हमारे पास जो संसाधन है हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए और हम उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। हमारा कोई एजेंडा वोटों पर आधारित नहीं। अभी बोल रहे थे एलजेपी आरएलजेपी के साथ, सबसे मेरा बस एक छोटा सवाल है प्राची जी, मैं उस वक्त उंगली इसलिए उठाना, इनसे पूछिए कि आज की तारीख ये बिहार में हो रहे जातीय गणना के पक्ष में है कि नहीं, और चाटुकारिता की राजनीति छोड़कर क्या ये केंद्र की सरकार से मांग कर सकते हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, या जहां भी भाजपा का शासन है वहां की सरकारों से मांग कर सकते हैं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। कई बयान हमने चलाए हैं, सुशील मोदी जी का बयान हमने चलाया है कि जातिगत सर्वे पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को समर्थन भी दिया था इन्होंने। आप दोबारा पूछकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये अपने द्वारा संपोषित संस्थाओं, उन संस्थाओं के माध्यम, ये कौन है? संगीत राही, यूथ फॉर इक्वालिटी के व्यक्ति, इनकी तस्वीर देखिए किसके साथ, इनकी तस्वीर है गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ। इनकी तस्वीर किनके साथ है? एक तस्वीर से आप लिंक निकालने लग जाएंगे सर, रुकिए ना। पहली बात तो मैं इस चर्चा में जाना नहीं चाह रही थी। एक तस्वीर से आप लिंक निकालने लग जाएंगे तो फिर मैं पूछूंगी ना आपसे कि आप लोगों की मंशा क्या थी? आपने कोर्ट में लिखकर दिया था क्या? आपने कोर्ट में लिखकर दिया था कि आप आरक्षण के लिए करना चाहते हैं? कोर्ट में ये मसला नहीं होता है प्राची। मसला ये है कि जिस स्पेशल इशू के लिए हम ये काम करा रहे हैं हम उस पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। नहीं सर, क्यों नहीं होता है कोर्ट में मसला? आप जातिगत सर्वे कराएंगे तो आप अपनी मंशा तो बताएंगे ना। क्या आपने आरक्षण बताया था? मंशा बता दी है कोर्ट में। आरक्षण बताया था? फिर हमने अपनी मंशा बता दी है प्राची जी, और हम उससे अडिग नहीं है। लेकिन आपने आरक्षण बताया था अभिषेक जी। देखिए, अपने द्वारा आपने आरक्षण बताया था कि नहीं बताया था? आपने आरक्षण बताया था कि नहीं बताया था? आप मुझे एक बात बताइए कि आरक्षण का बेस क्या होता है? किसी स्टेट में आरक्षण का बेस यही होता है कि किस जाति से आने वाले लोग। अब सर सवाल का जवाब सवाल होने लगे तो फिर हो गई चर्चा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आप ये बताइए, आरक्षण लिख कर दिया था कि नहीं दिया था? प्राची जी, मैं बताने को तैयार हूँ पूरी तरह। हाँ, तो सीधा जवाब दीजिए ना सर। क्यों आदत है आप लोगों को गोल मोल घुमाने की? आर्थिक स्थिति क्या है, किन समाज से आने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी चाहे सरकार की प्राथमिकता। तो भाई चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं? हमारे आरक्षण नहीं है ना आपकी प्राथमिकता? कहाँ आप सर फिर कंफ्यूजन हो गई? उनका हक मिलना चाहिए। फिर कंफ्यूजन हो गई। आप डेफिनेशन बताने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि आरक्षण आपने लिखकर दिया था कोर्ट में कि नहीं दिया था? आज जब आरक्षण की चर्चा हो ही रही है, मनोज झा जी बोल ही रहे हैं, तो बताइए ना आपकी मंशा क्या है? प्राची जी, हमने अपनी मंशा साफ तौर पर बता दी है। हम 1931 का मॉडल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि योजनाओं को बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक में हर कुछ कोर्ट में लिखकर हमने दिया है कि हमें जातियों की स्थिति मालूम होनी चाहिए। बात योजनाओं की है तो फिर आरक्षण की जिक्र मत करिए। फिर आपके जो साथी हैं वो आरक्षण का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है नैरेटिव को सेट? पार्टी हो या महागठबंधन की अन्य पार्टियां। मनोज झा कौन है? कौन है मनोज झा? कौन है मनोज झा? क्या वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं? उनको लगता है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है क्या कि जातियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो अधिकांश जातियों का? भारतीय जनता पार्टी पर सवाल पूछा मैंने आपसे, मनोज झा पर पहले सवाल पूछ रही हूँ। स्थिति क्लियर कर दीजिए, फिर शाजिया अलमी जी के पास जाऊँ आपके सवालों को लेकर कि वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं क्या? मनोज झा जी ने अपनी बात कही है ना
ये नैरेटिव सेट बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। अपनी बात क्या होता है सर, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, आप उनको पार्टी से अलग निकाल कर देख रहे हैं। एक फोटो के आधार पर आप उन्हें बीजेपी से जोड़ रहे हैं। एक सेकंड अभिषेक जी, मैंने आपसे क्यों पूछा, आप एक फोटो के आधार पर एक शख्स का नाम बीजेपी से अगर जोड़ रहे हैं और जिसका नाम जुड़ा हुआ है ऑलरेडी आरजेडी से, उसे आप अलग कर रहे हैं। बीजेपी का नैरेटिव नहीं चलेगा, बीजेपी का नैरेटिव तो मनोज झा बीजेपी का नैरेटिव सेट कर रहे हैं आपको। नहीं, बीजेपी का नैरेटिव कौन सेट कर रहा है ये साफ साफ दिख रहा है। शाजिया आलमी जी जवाब दीजिए इन बात का। अभिषेक जी बड़ी आदत हो गई है, आप लोगों के पास जवाब ना मिले तो आप नैरेटिव खेलने लगते हैं। अपने नेता पर खुलकर जवाब दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।